Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA। तो बच्चों आज हम डिस्कस करके चलते हैं एक क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको एक एक पॉइंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू क्वेश्चन देखने से पहले ना आप ज़रूर वो वीडियो देख के आना, उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बन के आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों एक क्वेश्चन स्टार्ट करके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कहता है, चलिए आइए पढ़ते हैं। द अल्फा कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन सी मशीन लूं या ना लूं, कौन सी के लिए जाऊं, ये अब हम करके चलेंगे कैपिटल बस्टिंग मेथड के थ्रू। और कौन सा मेथड लेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, सो कहता है द अल्फा कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग द मशीनरी परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। टू अल्टरनेटिव्स हैं बच्चों उसके पास, ए एंड बी हैव बीन सजेस्टेड, ईच हैविंग एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹3,80,000 एंड रिक्वायरिंग ₹20,000 फॉर इंस्टॉलेशन। ये कॉस्ट दे दिया है। ठीक है, अर्निंग दे रखी है, आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। आफ्टर टैक्सेशन की अर्निंग दे दी है बच्चों। ये कैश इनफ्लो दे दिए हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है मशीन ए से और मशीन बी से, सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है, थर्ड ईयर में कितना आ रहा है, फोर्थ ईयर में कितना आ रहा है और फिफ्थ ईयर में कितना आ रहा है। अब ढंग से पढ़ के चलेंगे आगे। द कंपनी हैज़ अ टारगेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ 10% एंड ऑन दिस बेसिस। बच्चे टारगेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट, ये पता है कैसे कैसे लिखे आ सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देंगे आपको क्वेश्चन में, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बोल देंगे क्वेश्चन में, आपको रेट ऑफ रिटर्न बोल देंगे क्वेश्चन में। इसका मतलब यही है कि 10% से हर साल ₹1 की वैल्यू कितनी कम हो रही है उसका रेट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ के चलते हैं, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मशीन्स एंड स्टेट विच अल्टरनेटिव यू कंसीडर फाइनेंशियली प्रेफरेबल। अब बहुत से मेरे को बच्चे बोलेंगे सर इसमें एनपीवी कहाँ लिखा है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ये लिखा होगा कि टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मशीन्स, एनपीवी में क्या होता है कि कितना मेरे पास पैसा आया और उसमें से कितना बच गया, तो नेट कितना बचा। बच्चों नेट इसमें एक तरह से ये लेके चलो कि कितना हाथ में, कितना हैंड में मेरे पैसा बचा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में लेके चलो। हालांकि कैश इनफ्लोज लेके चल रहे हैं, कैपिटल बजटिंग है, इसमें कैश इनफ्लोज की बात करेंगे, बट इसमें ये ऊपर से ये बोल के चल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बता दो किसमें ज़्यादा है। उसमें बच्चों एनपीवी वाले मेथड में निकलती तो एक तरह से ये है ना कि हाँ कितने एक्चुअल में हमारे हाथ में प्रॉफिटेबिलिटी बची है, जितने हमने खर्च कर दिए और जितने हमारे पास आए थे उसमें से जितने हमने खर्च कर दिए लास्ट में कितना पैसा बचा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एनपीवी नहीं देखा तो मैं एनपीवी कैसे। जब भी आपको ये लिखा होगा ना कि कौन सी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, यू हैव टू गो फॉर एनपीवी। ये बच्चों मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूं, पहली चीज समझते हैं बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, डेप्रिसिएशन वाली वीडियो जरूर देख के आना, कॉस्ट ऑफ एन एसेट वाला कॉन्सेप्ट। ये बोल के चल रहा है कि 3,80,000 रुपया, 3,80,000 रुपये की मैंने डीलर को पैसे देने हैं मशीनरी खरीदने के और 20,000 रुपया उसकी इंस्टॉलेशन है। तो मेरे को बताओ कि टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होगी। सर आप ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन करके चल चुके हो, एन एसेट, इन एन एसेट एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड बिफोर पुटिंग एन एसेट इनटू यूज विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट की शुरुआत करने से पहले, एसेट को पुट टू यूज करने से पहले किया जाता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इंस्टॉलेशन, मशीनरी अभी फिटिंग चल रही है, इंस्टॉलेशन चल रही है, खर्चा है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो हम लेके चलेंगे क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट हमारी 4 लाख आ गई। अब बच्चों आगे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग हमारा कैश फ्लो से चलता है। हाँ सर आपने बताया था, कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता। बट आप मुझे बात बताओ, टैक्स माइनस होता है? हाँ सर वो तो गवर्नमेंट को पे करना है, वो एक तरह से कैश आउटफ्लो है, पैसा बाहर जाता है, टैक्स को तो माइनस करना ही है। बच्चों हमें कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में,
कैश इनफ्लोज कौन से दे रखे हैं? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या सर हमें कैश इनफ्लो को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, कुछ चेंजेस नहीं करने? नहीं बच्चों, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस एक ही चेंज होगा। कौन सा? नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वाला चेंज करेंगे, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है रिटर्न ऑन कैपिटल, जो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, या इसको क्वेश्चन में आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बोल लो कि कितने से कम करनी है, या आपको दिया होगा कि रेट ऑफ रिटर्न बोल लो। ये मैं लिखवा रहा हूँ, आप ज़रूर याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, ठीक है, या फिर आपको दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या आपको दिया होगा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ों का बच्चों एक ही मीनिंग है कि 10% दिया है, ₹1 की वैल्यू हर साल 10% के हिसाब से घटानी है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो बनेगी उसकी। तो बच्चों मेरे को ये चीज़ पूरी क्लियर हो गया कि बेसिक आपको पता लग गया। चलिए अब स्टार्ट करके चलते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका होके चलता है फॉर्मेट क्वेश्चन का, घबराओ मत, फॉर्मेट देख के, नॉर्मल है, ईयर्स है, कैश इनफ्लो कितना है, ठीक है, कितना कितना पैसा आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, मतलब हर साल कितने रुपए, ₹1 की वैल्यू हर साल आज के हिसाब से कितनी कम होती रहेगी, और प्रेजेंट वैल्यू है वो मल्टीप्लाई जो हम करते थे, है ना, इसमें कोई डरने वाली चीज़ ही नहीं है। बच्चों एक बार आप क्वेश्चन देखो, उसके अंदर आपको ना नोट्स में लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू इन 1 ईयर्स टाइम एट 10% इज इक्वल टू 0.91। मैंने आपको बताया था ना दी हुई की वैल्यू, अगर नहीं दी होती तो हम कैसे करते, हम करते सर 10% है ना, तो 1/1.1 हम कर देते 0.909। सेकेंड ईयर की हम ऐसे निकाल लेते, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हम ऐसे कर लेते। दैट मीन्स अगर हमें गिवन ना होती तो सर हम सीधा सीधा पता है कैसे करते, ये नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अगर हमें गिवन ना होती तो मैं फर्स्ट ईयर की सर ऐसे निकाल लेता, कैसे, फर्स्ट ईयर की निकाल लेता मैं कि जितनी भी कैश इनफ्लो, वो तो चलो बाद में मल्टीप्लाई करना ही है, 1/1 प्लस 0.1 1.1। उसके बाद सर कैलकुलेटर से कर लेते सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर की, है ना। ये चीज़ तो चलो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ तो करने का कोई वो नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी नोट्स में दे दिया गया है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मशीन ए से कितना इनफ्लो आएगा, 40,000। एक एक करके सॉल्व करेंगे, दोनों मत ले लेना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है, 1,20,000। थर्ड ईयर में कितना इनफ्लो, 1,60,000। फोर्थ ईयर में कितना इनफ्लो, 2,40,000। और फिफ्थ ईयर में कितना इनफ्लो आ रहा है, 1,60,000, ठीक है। अभी सिर्फ मशीन ए की बात हो रही है। और बच्चों डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, ₹1 की वैल्यू, ₹1 की वैल्यू एक साल के बाद जो मुझे ₹1 रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से वैल्यू कितनी है, 0.91। ₹1 मुझे जो 2 सालों के बाद रिसीव हो रहा है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 0.83 एंड सो ऑन, 0.75 एंड 0.68 एंड 0.62। अब बच्चों ₹1 मुझे एक साल के बाद रिसीव हो रहा है, उसकी आज के हिसाब से कितनी वैल्यू है, 0.91। सर ये तो गिवन है। तो ₹40,000 मुझे एक साल के बाद रिसीव हो रहा है, उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, चलो चलो सब दौड़ाओ अपना मैथमेटिकल वाला दिमाग। सर उसकी वैल्यू होगी 40,000 इंटू 0.91, मतलब कि बच्चों ये कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, 36,400। ₹1 की वैल्यू 2 सालों के बाद जो मुझे ₹1 रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, 0.83। तो 1,20,000 जो 2 सालों के बाद रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, 1,20,000 इंटू 0.83। ये बच्चों आएगा आपका 99,600। वैसे ही बच्चों इसमें भी करना है आपको, इसका आंसर आएगा 1,20,000। वैसे ही यही करना है, कितना आएगा, 1,63,200 और इसका आएगा 99,200, ठीक है। बच्चों इसका ना टोटल कर लेना, इसका टोटल आपके पास आएगा दिस 0, ये भी 0 और 4,851,8,4,0,0, ठीक है बच्चों, ये तो आ गया। अब आ जाओ नोट्स पे, ठीक है। ये तो बच्चों कटवा दिया था क्योंकि इसको तो आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अब नोट्स पे आओ,
नोट्स क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन ए की क्या कहती है बच्चों? वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है बच्चों? सब लिखेंगे सर 518400, 518400। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि जो हमने मशीनरी 4 लाख रुपए में खरीदी थी ना, वो आज के हिसाब से खरीदी है। आज के हिसाब से मतलब कैपिटल बस्टिंग में आज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। 1 रुपये की वैल्यू आज के हिसाब से कितनी हुई बच्चों? सर 1 रुपया। 4 लाख की वैल्यू आज के हिसाब से कितनी हुई बच्चों? सर 4 लाख। दैट मीन्स सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सर हमारा 4 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हम करेंगे 4 लाख। सो व्हाट विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेट? नेट मीन्स एनी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस, आफ्टर डिडक्टिंग एनी अदर एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड नेट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बच्चों? जो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कितना आया बच्चों आपका आंसर? 118400। ठीक है, मशीनरी ए से मुझे पता लग गया कि मेरे हाथ में 1,18,400 बचेंगे। अब आते हैं बच्चों मशीनरी बी पे। सो मशीनरी बी में एक एक करके सॉल्व कर लो, साथ के साथ सॉल्व कर लो। एक एक करके इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को परेशानी ना आए, उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मशीनरी बी पहले साल में कितना इनफ्लो आया? 1,20,000। मशीनरी 2 1,60,000। और थर्ड ईयर में हमारे पास आया था, क्वेश्चन देखते रहना बच्चों, 2 लाख। और उसके बाद आया था 1,20,000 और उसके बाद हमारे पास इनफ्लो आया था 80,000। सो आज के हिसाब से 1 रुपया जो मुझे 1 साल के बाद रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से वैल्यू कितनी है? और 1,20,000 की वैल्यू जो मुझे 1 साल के बाद रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है? एंड बच्चों ये जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा ये वीडियो देखने से पहले जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी डिस्काउंटिंग फैक्टर की ज़रूर देख के आना। ठीक है, इसका इतना आंसर आ गया। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आएगा बच्चों? 132,800। एंड बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो मेरी वीडियोस, ठीक है ना, अगर आपको पसंद आती है तो। एंड इसका और इसका कितना आएगा? 150 और दिस इंटू दिस 81,600 एंड 80,000 इंटू 0.62 49,600 आएगा। इसका बच्चों वो कर लो टोटल 523,200। अब आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में। किसका? मशीन बी का। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना निकला है? 523,200। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि मशीनरी हमने कितने की परचेज करी थी उसकी वैल्यू तो बच्चों उतनी ही रहेगी ना, वो था हमारा 4 लाख। ठीक है, तो जितना हमारे पास पैसा आया और उसमें से जितना दे दिया, बचा कितना हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं नेट, उसको बोलते हैं 123,200। सो बच्चों मशीनरी ए का कितना एनपीवी आया था हमारे पास? 118,400। एंड मशीनरी बी का कितना एनपीवी आया बच्चों? 123,200। अब बिल्कुल प्रूडेंट हो गए जवाब देना कि एनपीवी मैंने दोनों आपके सामने रख दिए हैं, आप कौन सा लोगे? सर जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मेरे हाथ में बच रहा होगा सर वही मेरा एनपीवी होगा, वही मशीन की कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लूंगा, वही मशीन के लिए मैं जाऊंगा, उसी मशीन में मैं इन्वेस्ट करूंगा। दैट मीन्स बी। बच्चों इसमें आपको ऐसे लिख के चलना है, एनपीवी ऑफ मशीन बी इज हायर। ठीक है, एग्जाम में ऐसा लिख के आना, सो वी विल सेलेक्ट मशीन बी। ठीक है बच्चों, मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, एंड बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? ठीक है, बस एक लास्ट 2 मिनट्स और। अभी तक हम पढ़ के क्या आए हैं कि जो कैश इनफ्लो होते थे हमारे 40,000, 30,000, 20,000,
40,000 और हम एक का रेट लगाते थे 0.909, 0.826, है ना, ऐसे करते थे। बच्चों आपके पास एक और सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। सर कौन से वाले? जिसमें मेरे को इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल कैश फ्लो आ रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर भी 40,000, दूसरा ईयर भी 40,000, तीसरा ईयर भी 40,000 और चौथा ईयर भी 40,000। बच्चों कर तो इस मेथड से भी सकते हैं, इसमें भी अगर आप 0.909 लगा दो, 0.826 लगा दो एंड सो ऑन, हो इससे भी जाएगा। बट बच्चों मेरे को एक ट्रिक, एक शॉर्टकट आता है जो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको वो शॉर्टकट एग्जाम में बहुत हेल्प करे। आपको सिर्फ एक रेट दूंगा जिससे आपको 40,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसी रेट से आपका क्वेश्चन बच्चों खत्म। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम बोलते हैं एन्युटी कॉन्सेप्ट। बच्चों ये एन्युटी कॉन्सेप्ट की पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं अगली एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें देके चलूंगा। तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं। एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बच्चों, मैं वहां रोज के रोज अपडेट्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस डालता रहता हूं। एंड गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।